आज के इस लेक्चर में हम ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें जी, फिजिक्स और वेक्टर कैलकुलस में हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम टेम्परेचर का कह सकते हैं। अगर किसी रूम का टेम्परेचर देखना हो तो हमें टेम्परेचर एक्स वाई जी एक्सिस में देखना पड़ेगा। और यानी टेम्परेचर जो होता है वो स्पेस में पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, और पोजीशन के लिए हमें एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्वांटिटी कैसे स्पेस में चेंज होती है, हम जो मैथमेटिकल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे उसको पार्शियल डेरिवेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो यानी हम पार्शियल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट ऑपरेटर की मदद से स्टडी करेंगे कि क्वांटिटी कैसे स्पेस में चेंज होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेम्परेचर की एग्जांपल दी। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव को समझने के लिए सपोज करें हमारे पास टेम्परेचर है टी। टी इक्वल्स, जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स पर। ठीक, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। और ये जो एक्स वाई जी हैं, एक्चुअली ये टेम्परेचर किसी रूम का अगर हम ले रहे हैं तो किसी, यानी अगर हम एक रूम में ये फॉर एग्जांपल ये एक रूम है किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर हम, यानी इस रूम का हम टेम्परेचर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये करना है कि टेम्परेचर की मेजरमेंट जो है एक्स में भी देखनी है, वाई में भी देखनी है और जी में भी देखनी है। ठीक, और इस तरह से एक स्केलर फील्ड जो है इस रूम में टेम्परेचर का मौजूद है। यानी टेम्परेचर जो है हर एक पॉइंट पर इस रूम के अंदर मौजूद है। और हम चाहेंगे कि ये स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे चेंज होता है, वाई कैसे चेंज होता है और जी कैसे चेंज होता है। ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर देखें तो हम पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए कहेंगे कि टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसको हम लिखेंगे पार्शियल टी और पार्शियल एक्स। इसको करली टी और करली एक्स भी कहा जाता है। और इसी तरह से हम वाई का भी लिखेंगे और जी का भी लिखेंगे, यानी वाई में क्या चेंज होगा और जी में क्या चेंज होगा। ठीक, तो वाई का हम इस तरह से लिखेंगे और जी का इस तरह से लिखेंगे। अब टोटल डिफरेंशियल ऑफ टी जो है, यानी टोटल चेंज जो टेम्परेचर टी में है, उसको हम इस तरह से तीनों का सम अप करेंगे। इस तरह से लिखेंगे डी टी इक्वल्स पार्शल टी और पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल टी और पार्शल वाई डी वाई प्लस पार्शल टी और पार्शल जी डी सी। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन हमें क्या बताती है? ये एक्चुअली हमें बताती है कि हाउ टी चेंजेस व्हेन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी चेंज बाय स्मॉल अमाउंट्स। जैसे कि एक्स में स्मॉल अमाउंट डी एक्स है, वाई में स्मॉल अमाउंट चेंज डी वाई है, जी की डायरेक्शन में स्मॉल अमाउंट डी जी है। ठीक, अच्छा अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको जहन में रखें। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर डॉट प्रोडक्ट की सूरत में लिखना चाहेंगे। तो इसको आइए डॉट प्रोडक्ट की सूरत में लिखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में हम कुछ यूँ लिखेंगे कि देखें जी, ये वाला एक्सप्रेशन जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम, यानी हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा डॉट। ठीक, और यहाँ पे हमने डी एक्स डी वाई डी जी के साथ एक्स वाई जी जो कि हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा। आप देखें डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है। ठीक, दो वेक्टर्स के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट हमेशा लेते हैं। अब ये जो वेक्टर बनता है डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जी एक्स वाई जी की डायरेक्शन में, एक्चुअली ये स्मॉल चेंज है लेंथ में या पोजीशन में। ठीक, तो इसको हम पोजीशन में चेंज है तो हम इसको एल से रिप्रेजेंट करके डी एल लिख लेते हैं। ठीक, और ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली टी को अगर हम कॉमन करते हैं तो बाकी हमारे पास ब्रैकेट में बचता है पार्शल और पार्शल एक्स एक्स प्राइम प्लस पार्शल और पार्शल वाई वाई प्राइम प्लस पार्शल और पार्शल जी जी प्राइम। ठीक, तो ये हमारे पास, हम इसको एक नया नाम देते हैं ग्रेड का, ये वाला नेबला ग्रेड, ये वाला निशान हम इसको रिप्रेजेंट, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं और टी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो आप देखें सिंपली हम कह सकते हैं डी टी इक्वल्स ग्रेड टी माइनस डी एल। इसको ग्रेड भी प्रोनाउंस किया जाता है, ग्रेडियंट पूरा कह लें या डेल कह लें, ठीक, या नेबला कह लें। तो अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास ग्रेड टी क्या है? ग्रेड टी है पार्शल टी और पार्शल एक्स एक्स प्राइम प्लस पार्शल टी और पार्शल वाई वाई प्राइम प्लस पार्शल टी और पार्शल जी जी प्राइम। यानी ये जो क्वांटिटी है ग्रेड टी, ये इसको कहा जाता है ग्रेडियंट ऑफ टी। अच्छा इसको मज़ीद इसकी समझ लेते हैं। तो यहाँ से अब नेबला ऑपरेटर या ग्रेड ऑपरेटर जो है कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम यूं लिखा करेंगे। ठीक, यानी ये क्या करेगा, ये किसी भी स्केलर फील्ड का जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो ये उसको वेक्टर बना दिया करेगा। यानी टेम्परेचर जो होता है वो तो स्केलर होता है ना, और उसके अराउंड जो फील्ड है उसको स्केलर फील्ड से हम कहाँ कहते हैं। अब किसी भी टेम्परेचर का स्केलर फील्ड का जब हम ग्रेड लेते हैं तो उसको एक्चुअली हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ग्रेड टी इक्वल हो गया ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो यानी ग्रेड क्या काम करता है? ग्रेड किसी स्केलर फील्ड को वेक्टर बना देता है। ये इसका एक्चुअली
ऑपरेट करने से रिजल्ट आता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। देखें जी, हमने ये एक्सप्रेशन बना लिया था, डी टी इक्वल्स ग्रेड टी डॉट डी एल। डॉट है तो यहाँ से डॉट खत्म करें तो ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। थीटा जो है वो एंगल है इन दो के बीच में, ठीक है, इसमें और इसके बीच में है। अब ग्रेड टी मैग्नीट्यूड क्या हमें बताता है? ये एक्चुअली हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना है, ठीक। और डायरेक्शन जो है ग्रेड टी की वो है, हमें बताती है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेड टी एक्चुअली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ टी। यानी डेफिनेशन अगर हम अपग्रेड की देखना चाहें इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बाद, तो हम कहेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स दैट मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज पर यूनिट डिस्टेंस। यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन जो है वो एक्चुअली हमें मैक्सिमम किसी डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताता है। तो ये यहाँ से हमें जो डेफिनेशन मिलती है वो ये है ग्रेडियंट की। इसको फर्दर देख लेते हैं जी। फर्दर इसको समझने के लिए क्यों ना हम एक एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर आप किसी हिल पर जा रहे हो, तो ऐसी सूरत में हिल की जो हाइट है अगर उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर लें, टी यानी टेम्परेचर को हम एज ए हाइट ले लें, तो ऐसी सूरत में यानी हाइट जो है, हाइट जो है उसको हमने क्या की लिया जी, एज ए फंक्शन ऑफ टी एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट्स में ले लेते हैं। अच्छा, नाउ नाउ आस्क योर सेल्फ, दो क्वेश्चंस खुद से पूछें। नंबर वन, इन विच डायरेक्शन शुड आई वॉक सो दैट आई क्लाइंब अपवर्ड द फास्टेस्ट। यानी किस डायरेक्शन में मैं वॉक करूं कि आई क्लाइंब अपवर्ड द फास्टेस्ट। और दूसरा ये कि हाउ स्टीप विल दैट पाथ बी। और दूसरा ये कि वो जिस पाथ को मैं फॉलो करके अपवर्ड जाऊंगा वो कितना स्टीप होगा, उसका स्लोप कितना होगा। अच्छा, इन दोनों का क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो हमें मिलता है ग्रेडियंट की ग्रेडियंट से। यानी द आंसर टू बोथ क्वेश्चन इज गिवन बाय द ग्रेडियंट ऑफ टी, जिसको हम लिखते हैं ग्रेड टी या डेल टी, जिस तरह मैंने पहले बताया, ठीक है। तो ग्रेडियंट हमें क्या बताएगा? नंबर वन, द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ ए फंक्शन, और दूसरा द रेट ऑफ दैट इंक्रीज, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ से फिर हमें ये जो इंफॉर्मेशन मिलती हैं कि एक्चुअली ग्रेडियंट पॉइंट्स अपहिल यानी स्टीपेस्ट एसेंट, कितना स्टीपेस्ट है जब आप ऊपर जा रहे हो, और हाउ स्टीपेस्ट मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स द हाउ स्टीप द स्लोप इज, स्लोप कितना स्टीप है ये हमें इसके मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। और अगर आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा दें, अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, तो वो हमें एक्चुअली स्टीपेस्ट डिसेंट बताएगा, यानी नीचे उतरते हुए आपके पास स्लोप जो है वो क्या होगा उस सूरत में, यानी कितना स्टीप होगा आपका नीचे उतरना एक हिल से। तो वो नेगेटिव साइन एक्चुअली जस्ट रिप्रेजेंटिंग द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर हमारे पास ग्रेड टी ज़ीरो, और ये पॉइंट होगा बिल्कुल हिल के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास अगर थोड़ा सा फ्लैट सा पोर्शन हो, यानी स्ट्रेट पोर्शन हो, जहाँ पे एक प्लेन एरिया हो, जहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो हो, तो ऐसी सूरत में हम यानी वहाँ पे आपके पास ना असेंडिंग फॉर्म है ना डिसेंडिंग फॉर्म है, तो ऐसी सूरत में हमारा ग्रेडियंट वैनिश हो जाएगा, तो ग्रेडियंट टी इक्वल ज़ीरो होगा ऐसे पॉइंट पर, जिसको स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है कि स्टेशनरी पॉइंट्स, इसको याद समझने की, इसको ध्यान में रखने के लिए ये याद रखें कि स्टेशनरी पॉइंट्स अकर हो सकते हैं, आपके आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स मिल सकते हैं मैक्सिमा पर, मिनिमा पर, या सैडल पॉइंट्स पर, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और फिजिकल मीनिंग इसकी क्या बनती है? फिजिकल मीनिंग फिजिक्स में ये है कि टी है जो कि एक हमारे पास एक टेम्परेचर फील्ड है, जब हम इसका ग्रेड लेते हैं तो एक्चुअली ग्रेड टी जो है पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक। और यानी और दूसरा अगर देखें, अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल फील्ड लेते हैं और उसका हम ग्रेड ले लेते हैं, तो एक्चुअली यहाँ से हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लिखते हैं ई इक्वल्स माइनस ग्रेड वी। सो इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट एक्चुअली ये वी क्या है, पोटेंशियल स्केलर है, और ई क्या है, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो एक्चुअली ग्रेड जो है वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है।